नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल ओजे क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम फरवरी में होने जा रहा है, उसके लिए जो 2023 में जो वैकेंसी गई है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम सेट वाइज करने वाले हैं, जिसमें एक सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेट नंबर 2 है रीजनिंग का। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और जो भी भाई बहन आप रिश्तेदार तैयारी कर रहे हैं किसकी, एसएससी जीडी की, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। ठीक है, तो आइए साथियों, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बात करते हैं, 20 क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं और हमारे पास जो टोटल क्वेश्चन है वो है 1520 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट के, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे हिंदी हो। ठीक है, 1520 क्वेश्चन है, जिसमें से हम 20 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। पर डे का एक सेट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, सेट नंबर 2 आज हमारा चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं। 6 लड़कियां हैं, डी के एम पी आर और एस, एक वृत्ताकार मैच के केंद्र की ओर मुख करके बैठी हुई हैं। एस आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो सबसे पहले आप वृत्ताकार डायग्राम बनाइए। ठीक है, कितनी लड़कियां हैं? 6, 2, 4 और ये हो गई 6। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि जो एस है वह आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ठीक है, यानी कि आर के यहाँ पर अगर मैं आर को बैठा दूं तो 1, 2 और तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा? एस हो जाएगा। क्वेश्चन में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पी आर के दाईं ओर ठीक बगल में है। जो पी है वो आर के ठीक दाईं ओर कहाँ पर है? बगल में है। और डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। कौन? पी। डी के ठीक बाईं ओर बगल में बैठा हुआ है कौन? पी। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं। एम आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। एम है जो आर के ठीक बाईं ओर बगल में बैठी है। के है जो एस के दाईं ओर ठीक बगल में। के है जो एस के ठीक दाईं ओर बगल में बैठी हुई है। और एम के बाईं ओर है। एम के क्या हो गई? बाईं ओर। ठीक है, ये बैठक व्यवस्था कंप्लीट होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है। के और डी, के कहाँ पर है? ये रहा। डी ये रहा। ठीक है, के और डी के ठीक बगल में कौन बैठी है? तो कौन बैठी है? एस बैठी है। ठीक है, समझ आया? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 3 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए, जो क्वेश्चन में बताया गया है उस अनुसार चलिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन पे। इसमें एक सीरीज चल रही है, उसको पूरा करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, आगे क्या आएगा? तो आप देखिए, सबसे पहले एक सिंगल लाइन थी, उसके बाद में इसमें एक ऐसे लाइन हो गई, उसके बाद में ये ऐसे हो गई। ठीक है, उसके बाद में ये ऐसे तो है ही, लेकिन ये यहाँ से उठ के ऐसे हो गया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट में क्या हुआ है? ये ऐसे है ही और इसको ऐसे ऐड कर दिया, तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? ये ऐसे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें ये लाइन यहाँ तक नहीं है, इस वजह से ये इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन 4 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ऐसे क्वेश्चन एसएससी जीडी में पहला वाला सेट कराया था, उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। इन क्वेश्चनों को करने के लिए कोई शॉर्ट की ऐसी होती नहीं है, लेकिन अगर आप ऑप्शनों को रख के करते हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, 4 ऑप्शन रख के आपको देखना होता है, जिससे सेटिस्फाई हो जाता है वही अपना क्या आता है? सही उत्तर होता है। तो इसको रखने की कोशिश करते हैं। इसमें बताया गया है कि इसकी किन 2 संख्याओं, अंकों को नहीं को परस्पर बदलना होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले रखते हैं 4 और 8 को, यानी कि 4 के स्थान पर रखेंगे 8 और 8 के स्थान पर रखा जाएगा 4। तो देखिए 8 × 15 डिवाइडेड बाई 3 + 14 - 4 बराबर 26। ये तो हमारे पास दिया हुआ है। हमें क्या करना है? 4 की जगह रखना है 8, यानी कि 8 की जगह 4, तो यहाँ पर रख देंगे 4 × 15। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 + 14 - 4 की जगह क्या रखना है? 8 बराबर 26। ठीक है,
3 का इसमें भाग कितनी बार जाएगा, 5, 5 चौके 20 प्लस 14 में से 8 गए तो कितने बचे, 6 और बराबर 26, यानी कि LHS बराबर क्या आ गया हमारा RHS। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर क्या हो जाएगा आंसर। 4 और 8 को इंटरचेंज करना है, ठीक है, क्या करना है, 4 की जगह 8 रखना है, 8 की जगह 4 रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फिर से वही सेम क्वेश्चन। इसमें क्या है कि किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा, वहां पर तो हमने संख्याओं को बदला था, यहाँ पर किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हम चेंज करके देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 से देखेंगे तो 42 दिया हुआ है, प्लस और गुणा को चेंज करना है, यानी कि प्लस की जगह गुणा का साइन करना है और गुणा की जगह प्लस का साइन करना है, ठीक है। तो करते हैं 42 प्लस की जगह क्या करना है, गुणा 12 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है। गुणा की जगह क्या करना है, प्लस करना है, तो यहाँ पे प्लस करेंगे 84 माइनस 14 बराबर 91, ठीक है। 42 इंटू 12 बटे 24 प्लस 070 बराबर 91, ठीक है। 84 में से 14 गए तो क्या है 70, 12 दूनी 24, 2 से इसको काटा 21 बार, यानी कि 21 प्लस 70 क्या होता है 91, ठीक है। तो 91 बराबर क्या आ गया 91, यानी कि LHS बराबर क्या आ गया RHS। तो यही हमें देखना था कि कौन से ऑप्शन से ये सही आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। 8 व्यक्तियों को 2 समांतर पंक्तियों में प्रत्येक में 4 व्यक्ति के अनुसार इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच की दूरी कैसी है, समान है, यानी कि 2 पंक्तियों में बैठे हुए हैं, एक पंक्ति हो गई ये और एक पंक्ति हो गई ये, 2 पंक्तियों में बैठे हुए हैं, ठीक है। 4 व्यक्ति ही यहाँ पर बैठे हुए हैं और 4 ही इधर बैठे हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चन में बताया गया है। चलते हैं आगे, एक दूसरे की ओर मुख देख रहे हैं, ठीक है। पंक्ति फर्स्ट में L M N O बैठे हैं, यानी कि इसमें तो बैठे हैं L M N और O, ठीक है। और पंक्ति सेकंड में बैठे हैं P Q R S, ये 4 कैंडिडेट कौन से हैं, P Q R और S, ठीक है। उसके बाद में P Q R S बैठे हैं, उन सभी का मुख उत्तर की ओर है, यानी कि इनका मुख तो कहाँ पर है, उत्तर की ओर। 4 बैठे हैं, 2 3 और 4, इनका मुख तो कहाँ पर है, उत्तर दिशा की तरफ, ठीक है। और इधर 4 बैठे हुए हैं, इनका मुख कहाँ पर है, नीचे की ओर, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में बताया गया है, ठीक है। इनका मुख हो जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। ऊपर बैठे हुए हैं L M N O और नीचे बैठे हुए हैं P Q और R और S, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, N अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा हुआ है। N है, N किस कौन सी पंक्ति में, ऊपर वाली पंक्ति में, ठीक है, जिनका मुख कहाँ पर है, नीचे की ओर है। अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं स्थान पर, अंतिम स्थान पर यह है, इसके बगल में बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर N बैठा हुआ है। आगे चलते हैं, और उसका मुख R की ओर है, यानी कि यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, R, ठीक है। 2 की पोजीशन क्लियर हुई। आगे चलते हैं कि S अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा हुआ है। S है जो अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा हुआ है। आगे देखिएगा, Q R के दाईं ओर ठीक बगल में है। Q है जो R के ठीक दाईं ओर बगल में बैठा हुआ है और उसका मुख L की ओर है, यानी कि यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, L बैठा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि O अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा हुआ है। O है जो अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा हुआ है, यानी कि O यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे व्यक्तियों की पंक्ति के अंतिम दाएं स्थान सिरे पर कौन है, यहाँ पर कौन हो गया, M बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा M, यानी कि L हो गया, M हो गया, N हो गया, O हो गया, ठीक है। यहाँ पर P बच रहा है, ठीक है, P Q R S, ये बैठक व्यवस्था हो गई। अब इसके बाद में पूछा है क्वेश्चन में हमसे कि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, दक्षिण की ओर मुख करके कौन बैठे हैं, L M और N O, ठीक है। इसमें पूछा है कि मुख करके बैठे व्यक्तियों की पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर, अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो कौन बैठा हुआ है, M। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, M।
तो क्वेश्चन आपको बड़ा दिख सकता है, लेकिन इसको अगर सॉल्व करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ही आंसर छोटा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम बात करते हैं 26 की। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, यानी कि इससे आगे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो आप इसको देख पा रहे हैं कि 7 से क्या किया जाए कि 50 आए, 7 को 7 से गुणा किया जाए, एक इसमें जोड़ा जाए। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं 50 में 7 का गुणा करूँ 350, ठीक है, और एक जोड़ दूँ तो क्या आ जाएगा 351। सेम ऐसे ही करना है 2458, इसको मल्टीप्लाई करना है 7 से। अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 7 8 56, यानी कि इकाई का अंक क्या आने वाला है 6 आने वाला है। ठीक है साथियों, पूरा आपको सॉल्व न करके ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है, जिससे आपका टाइम बचे। अब इसमें मुझे +1 भी करना है, अगर 6 में 1 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 7, यानी कि इकाई का अंक क्या आना चाहिए 7, और चारों ऑप्शनों में एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें इकाई का अंक क्या है 7, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का। साथियों, अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेस से जुड़ना नहीं भूलें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए साथियों, यहाँ से पता करते हैं कि ऐसा क्या इसमें लगाया गया है जिससे ये लिखा गया है। तो साथियों इसमें देखिए, यहाँ से अगर ई एफ यानी कि 1 जोड़ा है, ठीक है, उसके बाद में C 3 पे आता है, E 5 पे आता है, यानी कि 2 ऐड हुआ है, U 21 पे आता है और X 24 पे आता है, यानी कि 3 ऐड हुआ है, यानी कि 1 2 और 3 यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। क्या यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है? अगर यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है तो वही यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, इसमें देखिए S T 1 जुड़ा, यहाँ पे भी G 7 पे आता है, I 9 पे 2 जुड़ा, P 16 पे, S 19 पे, तो यहाँ पे भी 3 जुड़ा, यानी कि 1 2 और 3 का क्रम यहाँ पर चल रहा है साथियों। वही क्रिया हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, R में 1 जुड़ेगा, S आ जाएगा। ठीक है, K में 2 जुड़ेगा, K कितने पे आता है, K आता है 10 पे। ठीक है, नहीं 11 पे आता है, सॉरी, K 11 पे आता है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 13, 13 पे क्या हो जाएगा M। H कितने पे आता है 8 पे, 8 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 11, 11 पे क्या आता है K। ठीक है, तो S M K हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बताया गया है देखिएगा। अब हम बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 28 की। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लेगी, यानी कि इसके स्थान पर क्या आएगा ये हमें बताना है। एक श्रृंखला दी हुई है, तो इसमें सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ 7 में अगर जोड़ें 10 तो 17, लेकिन जोड़ने से यहाँ पे बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं कि 7 से अगर 2 से गुणा करते हैं, 7 दूनी 14 गुणा 2 + 3, फिर 17 दूनी 34 + 3, ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद में इसमें नेक्स्ट लॉजिक सोचते हैं। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि अगर इसको 3 से गुणा करें, 7 गुणा 3, 7 या 21 माइनस 4, 21 में से 4 गया तो 17। ठीक है, उसी प्रकार 17 को अगर 3 से गुणा किया है, 17 3 51 माइनस 4, तो क्या बनेगा 47, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। लेकिन उससे आगे भी इसको चेक करते हैं, क्या इस ऐसे ही सीरीज चल रही है। अगर 47 को गुणा करें 3 से, 3 7 21 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14, 141 बनता है। इसमें से अगर 4 घटाए तो 137 बनता है, यानी कि अपना लॉजिक सही है और आंसर क्या हो जाएगा 47, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी निश्चित कूट भाषा में मंथ यानी कि MONTH, इसको लिखा जा रहा है 14 12 13 7 और 19। ठीक है, तो आप जानते हैं कि M 13 पे आता है, O 15 पे आता है, N 14 पे आता है, T 20 पे आता है, H 8 पे आता है। ये हमने नंबरिंग देखी। अब इसमें लॉजिक सोचने की कोशिश करते हैं। तो 13 में +1 किया, यहाँ पे -3 किया, -1 किया, तो ऐसा कोई लॉजिक यहाँ पे बन नहीं रहा है। उसके बाद मुझे समझ आता है कि M होता है। ठीक है, M के रिवर्स क्या होता है, N होता है। O के रिवर्स क्या होता है, L होता है। N के रिवर्स क्या होता है, M होता है। T के
जी टी यानी कि जी होता है जो कि 7 पे होता है, एच के एस होता है, यानी कि इसमें रिवर्स लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है। एच के विपरीत क्या होता है एस, टी के विपरीत जी, एन के विपरीत एम, ओ के एल और एम के एन। तो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। क्या यहाँ पे भी उल्टा लिखा हुआ है, चेक करेंगे। वाई के अपोजिट क्या होता है बी, ई के अपोजिट क्या होता है वी, वी कितने पे आता है 22 पे। ए के अपोजिट क्या होता है जेड, जेड कितने पे आता है 26 पे। आर के अपोजिट क्या होता है आई, आई कितने पे आता है 9 पे। यानी कि यही लॉजिक लगा हुआ है। तो वी का क्या लिख देंगे अपन साथियों, डब्ल्यू के अपोजिट क्या होता है डी, ई के अपोजिट वी, ई के अपोजिट वी और के अपोजिट क्या होता है पी। अब इसका देखें डी कितने पे आता है 4 पे, वी कितने पे आता है 22 पे, वी 22 पे और पी 16 पे। तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आया समझ में। यानी कि यहाँ पर क्या लिखा जैसे ए के अपोजिट जेड होता है, बी के वाई, सी पे एक्स, डी पे डब्ल्यू, इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। वह विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। सबसे पहले अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 को देखता हूं तो ऐसा आकृति यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। ऑप्शन नंबर अगर 2 की बात करें तो इस तरह से बना हुआ है, लेकिन यहाँ से ऐसे भी बना हुआ है, लेकिन दूसरा यहाँ पे बना नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 हटा, 2 हटा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की। तो इस तरह से एक ट्राइंगल इधर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। उसके बाद में ये लाइन यहाँ से पूरी है साथियों देखिएगा, लेकिन ये लाइन यहीं तक रुक जाती है, यहाँ तक नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी कैंसिल हो जाता है। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 4 का बन रहा है, देखिएगा ये आपको देख पा रहे हैं स्क्रीन पे इस तरीके से, और ये 2 लाइन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। वही सीरीज का सवाल है, तो इसमें लॉजिक पकड़िए क्या आएगा। सबसे पहले देखते हैं यू कितने पे आता है 21 पे। उसके बाद में लिखा हुआ है आर, यानी कि आर 18 पे आता है, ठीक है। और यू आता है 21 पे, यानी कि -3। अगर मैं आर में से 3 घटाऊँ, यानी कि 18 में से 3 घटाऊँ तो क्या बचेगा 15, 15 पे क्या आता है ओ, और 15 में से अगर 3 घटाए तो 12, 12 पे क्या आता है एल, यानी कि इस तरह से लॉजिक चल रहा है। लेकिन ओ से रिलेटेड 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसलिए हमें आगे भी करना है। अब देखिए नेक्स्ट ई के लिए एच, यानी कि ई 5 पे है, एच 8 पे, +3 किया हुआ है। 8 में अगर +3 करेंगे तो 11, 11 पे क्या आता है के, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा आर कितने पे आता है 18 पे, ओ कितने पे आता है 15 पे, यानी कि 3 घट रहा है। अगर ओ 15 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा 12, 12 पे क्या आता है एल, ओ के एल से रिलेटेड एक ही ऑप्शन दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा यहाँ तक भी सॉल्व इसलिए किया क्योंकि चारों ऑप्शन किससे थे, ओ से स्टार्टिंग थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। तो ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, इसको आप पढ़िएगा। इसमें पूछा क्या गया है कि जो रिलेशन यहाँ पर और यहाँ पर बन रहा है वही रिलेशन इन चारों ऑप्शनों में से कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो इसमें लॉजिक आप ढूंढिएगा। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं इनको जोड़ूँ 20 + 90 तो ये बनता है 110। अगर इसमें 11 का भाग दे दें तो क्या बच जाएगा 10 बार भाग चला जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं जोड़ूँ 25 + 135 तो ये बनता है 160। 160 में मैं अगर 16 का भाग दे दूं तो भी क्या बनता है 10 बनता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर मैं 18 + 72 जोड़ूं क्या बनेगा 90। 90 में अगर मैं इसका 9 का भाग दूं तो क्या बनेगा 10, ठीक है। तो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में ये लॉजिक सेट हो रहा है। अगर इसमें देखें 22 में 150 जोड़े तो ऐसा कोई बन नहीं रहा, 19 में 80 जोड़े तो भी नहीं बन रहा, 30 में 169 जोड़े, ठीक है, ये भी नहीं बन रहा। तो इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। इसमें क्या किया गया है साथियों, लॉजिक पकड़ेंगे आप BUYER, इसको लिखा गया है CSZ और CS, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पहले किया गया है +1,
बी 2 पे, सी 3 पे। उसके बाद में यू कितने पे आता है 21 पे, एस 19 पे आता है, ठीक है, यानी कि -2। उसके बाद में +1 वाई जेड। उसके बाद में ई 5 पे आता है -2 +1, यानी कि +1 -2 +1 -2। ये इस तरह से इसमें लॉजिक चल रहा है, तो यही आप यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। +1 करेंगे तो डी में 1 जोड़ा, ई आया, ठीक है। इसमें से -2 घटाएंगे, ई कितने पे आता है 5 में से, 5 में से अगर 2 घटाया जाए तो क्या बचेगा सी। ई और सी के रिगार्डिंग एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो हमने सबसे पहले इसमें नंबरिंग की, नंबरिंग के बाद हमें पता चल जाता है कि क्या इसमें लॉजिक लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि सबसे पहले 1 जुड़ रहा है, फिर 2 घट रहा है, 1 जुड़ रहा है, फिर 2 घट रहा है, 1 जुड़ रहा है, फिर 2 घट रहा है। तो इसी तरह से इसमें क्या किया, 1 जोड़ा तो ई आया, 2 घटाया तो सी आया, ठीक है। ई और सी के रिगार्डिंग एक ही ऑप्शन दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दर्पण प्रतिबिंब का एक डायग्राम हमारे सामने आया है। कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि जब आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट और राइट क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, जबकि ऊपर नीचे का क्या रहता है, सेम रहता है, सेम। अपोजिट अगर हम बात करें किसकी, जल प्रतिबिंब की, तो उसमें लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता है, क्या चेंज होता है, ऊपर नीचे का चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 है, सबसे पहले जो हिस्सा पास में है दर्पण में वो हिस्सा दर्पण के पास रहेगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें बनता है, देखिए 6 का ये हो जाएगा, ये तो सेम तो होगा ही नहीं, ठीक है, ये तो ऑप्शन हट जाएगा, बचे कौन से, 3 ऑप्शन। ऑप्शनों की सहायता से आप अगर क्वेश्चन को हल करते हैं तो आपको आसानी हो जाती है। उसके बाद में बी है, तो बी का क्या बनेगा, देखिए यहाँ से देखिए ये एम रखा है, ठीक है, एम एन, यहाँ पे बी है तो ये क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन डी होना चाहिए, इसमें बी दे रखा है, ये भी हट जाएगा, यानी कि 2 ऑप्शन हमारे हट चुके हैं। इसमें डी डी बी बी भी सेम दे रखा है, 7 का भी सेम दे रखा है। एम देखिए यहाँ पे ले लिया एन, लेकिन यहाँ पे आएगा कौन सा, एम, क्रम चेंज नहीं होगा, पहले एम है तो पहले एम आएगा, एन बाद में तो एन बाद में आएगा, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा हट जाता है। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। दर्पण प्रतिबिंब में जो हिस्सा पास होता है वही पास में होता है, उनका क्रम यहाँ से चेंज नहीं होता है, क्या होता है, सिर्फ लेफ्ट राइट चेंज होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 35 की। ये जो सीरीज आपको कराई जा रही है एसएससी जीडी जो 2022 में वैकेंसी आई थी, 2023 में एग्जाम हुआ था, उसकी ज्वाइनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है साथियों। उसके क्वेश्चन हुबहू एज इट इज क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, मैथ हो चाहे रीजनिंग हो चाहे जीके हो चाहे हिंदी हो, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 35 की। इसमें भी वही श्रृंखला दी हुई है और वही लॉजिक पकड़ना है। तो साथियों आप देख पा रहे हैं कि एसएससी जीडी में ज़्यादातर क्वेश्चन श्रृंखला के और ऐसे क्वेश्चन इजी वे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन लेंदी होते हैं जो कि हमें या तो अगर टाइम नहीं बच रहा तो छोड़ने होंगे या फिर अगर टाइम बच रहा है तो कवर करने होंगे, ठीक है। थोड़ा स्पीड से करना होगा क्योंकि 1 घंटा होता है 60 मिनट और क्वेश्चन कितने होते हैं, 80 क्वेश्चन हमारे पास होते हैं, जिसमें 20 रीजनिंग के, 20 मैथ के, 20 जीके के और 20 हिंदी के होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसमें अगर हम देखें डी होता है 4 पे, ठीक है, जे होता है 10 पे, तो क्या ऐड हुआ, प्लस का 6, क्या आगे भी 6 ऐड हो रहा है, बिल्कुल पी 16 पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 6 ऐड कर देंगे, जब हम 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22 पे क्या आता है, वी, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऑप्शन में देखते हैं कि वी 3 ऑप्शनों में है, इसलिए हमें क्वेश्चन को आगे भी करने की जरूरत है। उसके बाद में देखते हैं बी कितने पे आता है, 2 पे, और एच कितने पे आता है, 8 पे, यानी कि यहाँ पे भी 6 हो रहा है। अगर 8 में 6 जोड़ेंगे 14 पे एन आता है, ठीक है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे भी 14 में 6 जोड़े तो क्या है 20 पे क्या आएगा, टी, यानी कि वी टी से ऑप्शन 2 बन रहे हैं। तो और भी तीसरा भी हमें देखना होगा, ए कितने पे आता है, 1 पे, जी कितने पे आता है 7 पे, यानी कितना जुड़ा, प्लस का 6, 7 में प्लस का 6 जोड़ा 13 में प्लस का 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 19, और 19 पे आता है एस, तो वी टी एस इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको नंबरिंग याद होना जरूरी है। उसके बाद में अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की हम बात करते हैं साथियों। ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आप देखिए कथन कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट है। कुछ पत्ता गोभी चट्टाने हैं, सभी चट्टाने पहिए हैं, कोई पहिया कैंची नहीं है। फिर उसके बाद में निष्कर्ष दिए हुए हैं 3, सभी पत्ता गोभी पहिए हैं,
दूसरा कुछ चट्टाने पहिए हैं, तीसरा कुछ पहिए कैंची नहीं है। तो कौन सा इसमें सही है वो आपको बताना है। सबसे पहले इसके लिए हमने बताया था, सबसे पहले संभावित डायग्राम बनाइए। जितने भी संभावित डायग्राम संभव है सारे डायग्राम आप बनाइएगा। उसके बाद में जो हमारा निष्कर्ष है वो सभी डायग्राम से सही होगा तो ही उसको ओवरऑल क्या माना जाएगा, सत्य माना जाएगा। अब हम बनाते हैं कि कुछ पत्ता गोभी चट्टाने हैं, यानी कि ये हो गई पत्ता गोभी, ठीक है, पत्ता गोभी। कुछ पत्ता गोभी क्या है, चट्टाने हैं, ठीक है। उसके बाद में सभी चट्टाने पहिए हैं, यानी कि ये जो चट्टाने हैं सभी ये क्या हो गई, पहिए हो गई, ठीक है। उसके बाद में बताया गया है कि कोई पहिया कैंची नहीं है, यानी कि कोई भी पहिया है जो कैंची नहीं है, यानी कि कैंची क्या हो गए, अलग हो गई, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि कोई भी जो पहिया है वह कैंची नहीं है, लेकिन पत्ता गोभी तो हो सकता है ना। तो दूसरा डायग्राम किस तरह से बन जाएगा, ये हो गई पत्ता गोभी, ये हो गई चट्टान, ये हो गए पहिए, और यहाँ पे आ जाएगा कौन, कैंची, ठीक है। ये दो संभावित इसके क्या बन गए, डायग्राम। अब हम निष्कर्ष देखते हैं कि कौन सा निष्कर्ष दोनों डायग्रामों से सत्य साबित होता है। पहला निष्कर्ष सभी पत्ता गोभी पहिए हैं। क्या सभी पत्ता गोभी पहिए, नहीं, कुछ हैं, तो पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा की बात करते हैं, कुछ चट्टाने पहिए हैं, कुछ चट्टाने यहाँ पे पहिए हैं, बिल्कुल, दूसरे में भी है, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सत्य। पहला वाला क्या हो गया, गलत, दूसरा क्या हो गया, सत्य। अब हम तीसरे निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि कुछ पहिए कैंची नहीं है। तो पहला देखिए, कुछ पहिए कहाँ है, कैंची नहीं है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे भी कुछ पहिए कैंची नहीं है, सारे पहिए थोड़ी हैं, तो इसलिए तीसरा भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो निष्कर्ष सेकंड और थर्ड क्या है, दोनों अनुसरण करते हैं, लेकिन पहला वाला अनुसरण नहीं करता है। आया समझ में। इनके लिए सबसे पहले आप डायग्राम बनाइएगा जितने संभावित हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हमारे सामने आया है। तो इसमें सबसे पहले आपको बताया है, कल की क्लास में बताया था कि जब हम बात करेंगे मेल के लिए तो उसके लिए ये सिंबल लेंगे आयत का, और सर्किल का रहेगा फीमेल के लिए, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। G%V, यानी कि परसेंटेज वाला ये दे रखा, A%V का अर्थ क्या है, A B की बहिन है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा G V की क्या है, बहिन है, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं V@K, ये रहा। तो इसमें क्या है, A@B का मतलब है कि A B का पति है, तो V@K का मतलब हो जाएगा V K का पति है, यानी कि ये V है, ये किसका पति है, K का, ठीक है। तो इसकी वाइफ का नाम हो जाएगा K, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं K और P, ये रिलेशन कहाँ पर दे रखा है, ये रहा, ठीक है। A B की माता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, K है जो P की माता है, ठीक है, यानी कि ये P के पिताजी हैं V, और क्या K क्या हो गई, इनकी माता हो गई, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, G और S में रिलेशन दे रखा है, H वाला कहाँ पे, ये रहा। A B H का मतलब क्या है, A B की बेटी है, तो G क्या हो जाएगी, बेटी किसकी, S की, ठीक है, ये S की बेटी हो गई, ठीक है। S%M का मतलब यहाँ पर दे रखा है, ये रहा, A B की बहिन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, S%M, यानी कि S है जो M की बहिन है, यानी कि ये जो S है जिसकी शादी किसी से हुई है, हमें बता ही नहीं गया है, ये किसकी बहिन है, M की बहिन है, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम बन चुका है। अब इसके अनुसार हम आंसर बता देंगे, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि S P से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि P का S क्या लगेगा, ये हो गए पिताजी, ठीक है। और पिताजी, उसके भी ये क्या हो गई, बुआ जी, और इसकी ये मम्मी, ठीक है, यानी कि पिताजी की मम्मी क्या लगेगी, दादी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दादी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। इसमें क्या बताया गया है, कागज को मोड़ा गया है, किस तरह से, 3 स्टेप दे रखे हैं, ठीक है। पहला स्टेप ऐसे, दूसरा इस तरह से मोड़ दिया, तीसरा इस तरह से मोड़ दिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जैसे ये आकृति यहाँ पर दी हुई है, इसमें आप दर्पण प्रतिबिंब लगाएंगे, उसके बाद में यहाँ पर ये आकृति बन जाएगी, उसके बाद में फिर क्या लगाएंगे,
जल प्रतिबिंब। ठीक है, तो देखिए कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये आकृति हमने देखी इस बॉक्स में है। ठीक है, उसके बाद में इसमें ये इस प्रकार से आकृति बनी हुई है। ये एक तरबूज का चिन्ह है, ये एक सर्किल है, उसके बाद में फिर ये साइन दिया हुआ है, उसके बाद में ये दिया हुआ है। अगर यहाँ पर मैं MN दर्पण प्रतिबिंब रख दूँ तो क्या बनेगा, देखिए उसमें बन जाएगा इस तरह से। सेम वही रहेगा, जो हिस्सा पास में है वो पास में रहेगा, जो दूर है वो दूर रहेगा। ठीक है, तो इसमें बन जाएगा साथियों सबसे पहले हमारे सामने इस तरीके से। उसके बाद में ये तरबूज यहाँ पे आ जाएगा और वृत्त नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हमने दर्पण प्रतिबिंब रखा। अब अगर यहाँ पर इन दोनों के ऊपर क्या रखेंगे, अब हम M और N, तो ये जल प्रतिबिंब हो जाएगा। जल प्रतिबिंब में क्या होता है, ऊपर नीचे का चेंज हो जाता है, यानी कि ये जो साइन है ये ऊपर तो सेम रहेगा, लेकिन ये जो वृत्त है ये ऊपर चला जाएगा, त्रिभुज नीचे आ जाएगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, ऊपर वृत्त नीचे त्रिभुज। ठीक है, ठीक है, ये भी इसमें भी बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही एक ऐसा नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी वही सेम बनेगा। ठीक है, जल प्रतिबिंब वाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। इसमें दिया गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों को अर्थपूर्ण शब्दों के रूप में मानना है और उन्हें शब्दों में अक्षरों, व्यंजन और स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं करना है। यानी कि पीडियाट्रिशियन का संबंध किससे है, बच्चे से। ठीक है, तो उसी प्रकार पूछा है डर्मेटोलॉजिस्ट, यानी कि डर्मेटोमानी क्या होती है, त्वचा। ठीक है, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, त्वचा से इसका संबंध है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें क्या पूछा है कि किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। ठीक है, 5 यहाँ पर दिए गए हैं, लिखिएगा। सबसे पहले आता है LONELY, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा दिया हुआ है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तीसरा ऑप्शन लिखेंगे लवली, LOVELY। चौथा ऑप्शन लिखेंगे LOUNGE। पांचवा ऑप्शन लिखेंगे LOCKER। तो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है उसको आप हटा देंगे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो LO यहाँ पे भी है, 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 LO यहाँ पे भी है। तो LO क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे तीसरा अक्षर N, यहाँ पे भी N, यहाँ पे V, यहाँ पे U, यहाँ पे C। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, C आएगा, यानी कि 5वां नंबर ऑप्शन पहले पे आएगा। ठीक है, लेकिन 5 चारों में दे रखा है, इसलिए हमें आगे भी देखना है। उसके बाद में देखिए, अगर हम बात करें यहाँ से V है, यहाँ पे U है, ये भी नहीं, लेकिन N पहले आएगा। ठीक है, N यहाँ पे दोनों में कॉमन है, ये भी हट जाएगा। उसके बाद में देखिए E और G। ठीक है, E और G में सबसे पहले कौन आता है बताइएगा, तो E आता है 5 पे और G आता है 7 पे। तो पहले कौन आएगा, 1, फिर कौन आएगा 2, यानी कि 5 1 2। उसके बाद में देखिए V पहले आएगा या U, तो पहले आएगा U यानी कि 4 नंबर, फिर 3 नंबर, यानी कि 5 1 2 4 3, 5 1 2 4 3। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चौथा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह से आप क्रम में लगा सकते हैं अगर आप अल्फाबेट नंबर याद है। तो साथियों, इस तरह से आज हमने कवर किए 20 क्वेश्चन रीजनिंग के। एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट कवर किया। ठीक है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा और कितने क्वेश्चन आपके इसमें राइट बन रहे हैं। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े, जो कि OJ क्लासेज के नाम से है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।